दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। राहुल गांधी के एक सेनापति जिसको जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी शाह साहब की पुलिस ने, या फिर कि मैं तो सीधे कहूंगा शाह साहब ने साजिशें रचकर उसे जेल के भीतर रखने की खूब कोशिश करी। आज राहुल का वो सेनापति बाहर आने वाला है। जी हां, हाई कोर्ट से शाह साहब की पुलिस को बड़ा झटका लगा है और ये बीते कुछ दिनों में तीसरा झटका है जब अदालत से शाह साहब की पुलिस को यह झटका यूथ कांग्रेस के एआई प्रोटेस्ट वाले मुद्दे पर लग रहा है। एआई समिट के दौरान किया गया यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस का वो एक चेहरा कि किसी भी तरीके से यूथ कांग्रेस के तमाम लोगों को, राहुल के तमाम सिपाहियों को, राहुल के सेनापतियों को उठाओ और जेल की काल कोठरी में भेज दो। उस मंसूबे पर न्यायालय का हथौड़ा चल रहा है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले उस बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो खबर संभवतः अब तक कहीं छपी भी नहीं होगी। थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई यूथ कांग्रेस के जो लीगल सेल के चेयरपर्सन हैं रुपेश सिंह भदौरिया उनसे, और उन्होंने ये बताया कि आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला के मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसने उस जमानत को स्टे किया था। बहुत पेचीदा है ना मामला, आसान भाषा में समझिए। शनिवार को अचानक से यह बताया जाता है 12:30 बजे कि हम आज उदय भानु चीफ को लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहां उनको पेश करेंगे। जैसे ही यह खबर देर रात को यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के पास पहुंचती है, लीगल सेल सीधे दिल्ली पुलिस से एक सवाल करता है कि इतनी रात में आखिरकार, यानी कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात, इतनी रात में आपको पेश करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? कल सुबह कर लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस कहती है नहीं, हम अभी करेंगे। और फिर दिल्ली पुलिस उदय भानु चीफ को रात के 1:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से दिल्ली पुलिस 7 दिन की और रिमांड मांगती है, यानी कि वो उदय भानु चीफ को अपने पास और 7 दिनों तक रखना चाहती थी। जैसे ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये सुनते हैं, वो नाराज होते हैं, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हैं और तुरंत ही उदय भानु चीफ को रेगुलर बेल दे देते हैं, यानी कि जमानत दे देते हैं। उदय भानु चीफ को जमानत मिल जाती है। पूरी कांग्रेस, समूची कांग्रेस वो उत्साह में डूब जाती है और नए सिरे से यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तैयारी होने लगती है। इसी बीच अचानक से दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी और सरकारी वकील वो पटियाला मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचते हैं। यूथ कांग्रेस को कोई नोटिस नहीं दिया जाता और पटियाला मजिस्ट्रेट देर रात में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने स्टे दिया था उस पर स्टे लगा देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं, जो जमानत उन्होंने दी थी, जो बेल उन्होंने दी थी। अमित बंसल साहब की अदालत से यह सब कुछ होता है। उसके बाद यूथ कांग्रेस सीधे तौर पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और आज हाई कोर्ट से यह बड़ी खबर आई है कि उदय भानु चीफ, जो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में थे और उसके बाद जमानत पे स्टे लगने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जुडिशियल कस्टडी में थे उसके बाद से, अब उनके बाहर आने के रास्ते खुल गए हैं, उनको जमानत मिल गई है। लेकिन खबर मात्र इतनी भर नहीं है। मैंने कहा था 3 झटके, तो पहला झटका कौन सा था? पहला झटका था दिल्ली पुलिस ने सोचा देर रात को ले जाकर पेश करेंगे, आनन फानन में 7 दिन की रिमांड लेंगे और फिर सब मंगल मंगल होगा। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की रिमांड नहीं दी, वो पहला झटका था, बेल दे दी। उसके बाद
इन्होंने सोचा कि चलो क्या फर्क पड़ता है, शाम को सब मैनेज कर लेते हैं, और देर शाम को दिल्ली पुलिस जाती है, स्टे लेकर के आ जाती है उस जमानत पे। लेकिन आज हाई कोर्ट से लगा ये झटका, ये तीसरा झटका है। अब आप कहेंगे पहला बता दिया, तीसरा बता दिया, दूसरा झटका कहां गया? तो दूसरा झटका यह है कि जिन 10 लोगों को हिरासत में लिया था दिल्ली पुलिस ने, उनमें से 9 लोगों को, यूथ कांग्रेस के 9 पदाधिकारियों को, 9 नेताओं को, 9 कार्यकर्ताओं को, राहुल के 9 सिपाहियों को बाकायदा जमानत मिल चुकी है। और जानते हैं जमानत देते समय जज ने क्या कहा? माननीय अदालत ने क्या कहा? अदालत ने सीधे तौर पे कहा कि तस्वीर पे नेतृत्व की तस्वीरें थी, टी शर्ट पे तस्वीर पे नेतृत्व के खिलाफ आलोचनात्मक नारे थे, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो स्लोगन्स लगाए, जो नारे वहां पे लगाए, वो भी नेतृत्व की आलोचना थी। इसमें किसी भीड़ को उकसाने की, किसी संप्रदाय को भड़काने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लिहाजा मुकदमे से पहले ही इन लोगों को हिरासत में रखना दरअसल ऐसा लगता है जैसे ये न्याय से पहले सजा देने जैसा होगा। लिहाजा सभी लोगों को रिहा किया जाए। 10 में से 9 लोग फिलहाल जमानत उन्हें मिल चुकी है। ये दूसरा झटका था। अब कुल मिला के ये समझिए कि आखिरकार उदय भानु चीब हो या यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हो या फिर कि महिला कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर की जा रही है धड़ाधड़ दिल्ली पुलिस के जरिए, ये क्यों हो रही है, ये क्यों की जा रही है? आखिरकार शाह साहब की पुलिस चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है? सत्ता क्या चाहती है? मोदी जी जहां भी जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के उस प्रोटेस्ट की बार बार ही तो बात कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब जल्दी जल्दी से इसको समझिए। यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में जो प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से रिटेलिएट सत्ता ने किया, दरअसल यूथ कांग्रेस का कद भी उन्होंने काफी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक मजबूत स्टैंड कि दीज आर आवर बॉयज, ये हमारे लड़के हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे नेता हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। इसके बाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। सत्ता की कुर्सी वो हिलती नजर आ रही है, क्योंकि समूचा देश और समूचे देश का कांग्रेसी वो ये जान गया है कि अब ये वाली कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही। कौन सी वाली कांग्रेस? वो कांग्रेस जो एसी कमरों में बैठा करती थी, जिसके नेता एसी कमरों में बैठ करके मीटिंग खेला करते थे, जिसके नेता एसी कमरों में बैठ करके चाय कॉफी पी लिया करते थे और बाहर निकल के मीडिया बाइट दे दिया करते थे, या किसी चैनल पे जाके इंटरव्यू खेल लिया करते थे गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ। अब ये दूसरी कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जो राहुल के नेतृत्व में राहुल का नाम लेकर सड़क पर उतरती है। ये वो कांग्रेस है जिसमें लड़ाकों की कमी नहीं है। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि ये हो रहा है राहुल के बदले हुए तेवरों की वजह से। राहुल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। और लिहाजा जब नेता आपका लड़ता है तो आपके कार्यकर्ता लड़ते हैं। युद्ध का बड़ा पुराना नियम है, अगर सेनापति का ध्वजा गिर जाए तो फिर पूरी सेना में अफरा तफरी मच जाती थी। लिहाजा सेनापति या राजा के ध्वज को बहुत संभाल कर रखा जाता था और ध्यान रखा जाता था कि वो ध्वज बेहद ऊंचाई पे रहे और पूरी सेना को नजर आता रहे, ताकि सेना का मनोबल ना टूटे, सेना में अफरा तफरी ना मचे, सेना किसी तरीके की किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। लिहाजा जब आपका सेनापति लड़ता है, आपका नेता लड़ता है, तो पूरी पार्टी लड़ती है। कांग्रेस आज उस लड़ाई के मोड में आ चुकी है। ये नई कांग्रेस है। लिहाजा शाह साहब चाहते थे कि एआई समिट में हुए इस प्रोटेस्ट के बाद, और चाहते थे नहीं, चाहते हैं, ये सादा सही शब्द है, चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एआई समिट में हुए यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के बाद इसी बहाने यूथ कांग्रेस के लोगों की हिम्मत को तोड़ दिया जाए, कांग्रेस के लोगों की हिम्मत को तोड़ दिया जाए, उन्हें डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, उन्हें इस तरीके से मजबूर कर दिया जाए कि वो घर से निकलने से पहले 4 बार सोचे, संकोच करे। लेकिन भला हो न्यायालय का, भला हो जुडिशियल सिस्टम का। और मैं फिर एक बार कहता हूं, आज की तारीख में
और ये कहते में बड़ा रिस्क भी है, बड़ा जोखिम भी है। आज की तारीख में भले ही सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिल रहा हो ना मिल रहा हो, उसकी हम अक्सर समीक्षाएं करते हो, लेकिन कम से कम निचली अदालतों में कई जज ऐसे तो हैं, या हाई कोर्ट्स में कई जज ऐसे तो हैं जो सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को देखते हैं, सत्य को परखते हैं, और सत्य की कसौटी पर अगर कोई विपक्ष का नेता खरा उतर रहा है तो फिर उसे न्याय भी देते हैं। उदय भानु चीफ को चाहे उस दिन देर रात मिली हुई जमानत हो, या फिर एक आज की तारीख में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस स्टे ऑर्डर पे स्टे लगाकर उनकी जमानत को बरकरार करना हाई कोर्ट का ये फैसला, दोनों में न्याय की ही तो जीत है। क्योंकि जरा सोचिए, प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर 1.5-2 दर्जन लोगों ने जाकर के प्रोटेस्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया, तो कहा जाता है कि देखिए किस तरीके की नंगी राजनीति कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए कि उनके लोग किस तरीके की नंगी राजनीति किया करते थे? या फिर क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो किस तरीके की बातें किया करते थे? कभी 100 करोड़ नी गर्लफ्रेंड, तो कभी कांग्रेस नी विधवा, तो कभी प्रधानमंत्री तो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री, या फिर कि अभी हालिया दिनों में 2024 के चुनाव के दरमियान मटन मछली मंगलसूत्र घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतने की कवायद में लगे हमारे माननीय प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार, या फिर कि प्रचार मंत्री, जब वो इस तरीके की दुहाई देते हैं, जब वो इस तरीके से बात करते हैं कि कांग्रेस बड़ी गलती कर रही है, तो समझ नहीं आता कि कहां जाएं, क्या कहें, किससे कहें। लेकिन हां, एक विज्ञापन आजकल बड़ा याद आ रहा है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से न्यायालय में एक के बाद एक इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर रहा है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।